बड़ी खबरें। दानापुर में अपराधियों ने सत्ताधारी जेडीयू के नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी है। बदमाशों ने दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता को उनके घर के बाहर ही गोली मार दी। दीपक मेहता को उपचार के लिए तत्काल पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेडीयू नेता दीपक मेहता अपने घर के बाहर निकले ही थे कि घात लगाकर बैठे 4 बदमाशों ने अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर दी। 6 गोली मारकर दीपक मेहता की हत्या कर दी गई। नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या की खबर इलाके में फैलने के बाद भारी भीड़ सड़क पर उतर आई। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने दीघा मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी की। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वारदात के बाद जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा भी अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी ली। इधर पुलिस भी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश कर रही है। बांका के बख्तियारपुर दुर्गा मंदिर में चोरी का राज खुल गया है। आसपास के लोगों ने मंदिर की दान पेटी से रुपए चुराकर भाग रहे चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया है। मंदिर में चोर को पकड़ने की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। देखते ही देखते मंदिर में लोगों की भीड़ लग गई। मंदिर के आसपास इकट्ठा हुई भीड़ चोर को पीटने पर उतारू थी, लेकिन कई लोगों की मदद से चोर को पीटने से बचा लिया गया। हालांकि चोर की तलाशी जरूर ली गई। तलाशी के दौरान चोर की जेब से दान पेटी से चुराए गए रुपए निकलने लगे। चुराए गए रुपए की जब गिनती हुई तो 3200 रुपए से ज्यादा रुपए निकले। रुपए की गिनती के दौरान ही मंदिर में चोरी करने वाले शख्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चोर से बरामद किए गए रुपए को फिर से लोगों ने दान पेटी में रखवा दिया। लोगों का कहना है कि कई दिनों से इलाके में चोर मंदिरों को अपना निशाना बना रहे हैं, दान पेटी पर हाथ साफ कर रहे हैं। अब इस चोर के पकड़े जाने से पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान चोर गिरोह का खुलासा हो सकेगा और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकेगा। मधुबनी में शराब तस्करी गिरोह पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। शहर से लेकर गांव तक छापेमारी अभियान चलाकर शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरा जा रहा है। इस बार जिले की भैरव स्थान पुलिस ने शराब कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर चोट मारा है। शराब के नेटवर्क से जुड़े 7 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से करीब 747 लीटर विदेशी शराब के साथ साथ एक देसी पिस्टल भी जब्त किया गया है। इन सभी आरोपियों के पास से एक कार, 2 बाइक के साथ साथ 8 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मद्य निषेध विभाग पटना की ओर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सभी आरोपी कमला नदी के किनारे आम के बगीचे में शराब की बड़ी खेप के साथ जमे थे। तभी पुलिस ने छापा मारकर इन सभी आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस का कहना है कि जिले में शराब कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान आने वाले दिनों में और भी तेज किए जाएंगे। गोड्डा में अवैध शराब के कारोबार पर लगातार नकेल कसी जा रही है। एक बार फिर जिले के जंगलों में बांका की उत्पादन विभाग की टीम ने छापा मारा है। हरियारी के जंगलों में छापा मारकर उत्पाद विभाग की टीम ने 105 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियारी में अवैध शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके आधार पर जंगलों में छापा मारकर शराब की बोतल, स्टिकर भी बरामद किया गया है। मौके से जब्त सामानों को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ किस तरह बड़े बड़े ब्रांड का स्टिकर लगाकर जहर बेचा जा रहा है। छापेमारी के दौरान यहाँ किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद सीमावर्ती इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले के बाद बिहार उत्पाद विभाग की टीम झारखंड में भी छापेमारी कर रही है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ बगहा के कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। रामनगर के सोनखर मोहल्ले में भी अचानक भीषण आग लग गई। एक घर में अचानक लगी आग भयावह होती चली गई। देखते ही देखते घर में लगी आग फैलती ही चली गई। महज कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। लोगों की माने तो तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल गई। घर में लगी आग से उठ रही लपटों को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग के आगे गांव के लोग बेबस नजर आ रहे थे। घर में रखे
सारे सामान जलकर खाक हो रहे थे। अनाज जल रहे थे, लेकिन भयावह आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश नाकाम होती रही। आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। जमुई के मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। कुछ देर के लिए लोगों को लगा कि गर्मी के इस मौसम में ठंड ने दस्तक दे दी है। दरअसल शहर में सुबह की शुरुआत कुहासे के साथ हुई। शहर के साथ साथ कई इलाकों में कोहरे का प्रभाव दिखा। आसमान में हल्के बादल देखे गए। सुबह उठकर घरों से बाहर जब लोग निकले तो घना कुहासा और ठंड से दो चार होना पड़ा। कुहासे में गली, रास्ते और मकान सभी नजरों से ओझल हो गए। हालांकि विजिबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन कुहासे का प्रभाव दिख रहा था। कुहासे की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। अचानक छाए इन कुहासों ने लोगों को हैरान किया। लोगों का कहना है कि मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में इस तरह का मौसम देखने को कम मिलता है। मौसम में बदलाव के कारण वातावरण में नमी देखी गई। काफी देर बाद धूप जमीन पर पहुंची। धूप ने कुहासे के प्रभाव को समाप्त कर दिया और इस तरह दिन चढ़ता गया और धूप तेज होती चली गई। नालंदा में भीषण गर्मी से फसलें बर्बाद होने लगी है। अधिक तापमान होने से फसलों और सब्जियों पर व्यापक असर पड़ने लगा है। नकदी फसल और सब्जी पर मौसम की मार पड़ने से किसानों में मायूसी है। राजगीर के बढ़हरी गांव के दर्जनों किसानों ने बड़े अरमान से खेतों में प्याज की खेती की थी, लेकिन मार्च महीने में ही गर्मी बढ़ने से खेतों में ही प्याज सूखने लगी है। भीषण गर्मी की वजह से खेतों में ही प्याज सूखने से किसानों की कमर टूट गई है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर प्याज की खेती की थी। प्याज की खेती करने के लिए बिचड़ा बोने से लेकर उखाड़ने तक की लागत आती है। नकदी फसल की खेती कर किसानों ने बड़े सपने पाल रखे थे, लेकिन खेतों में ही फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। नकदी फसल से आमदनी के सपनों को भी मानो गर्मी ने जला दिया है। हाल ये है कि मौसम के रुख को देखते हुए इलाके के कई किसान अब सब्जी की फसल लगाने और बेचने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। लखीसराय की जीवनदायिनी किऊल नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। लाल रेत के रूप में सोना उगलने वाली किऊल नदी में सिर्फ मिट्टी बची है। पानी से लबालब रहने वाली किऊल नदी में का नजारा मरुभूमि जैसा बन गया है। किऊल नदी में पानी नहीं रहने से इसमें रहने वाले जीव पहले ही खत्म हो चुके हैं, जिसकी पहचान ही बालू से होती रही है। उस नदी का हाल ये है कि नदी के कुछ भाग में ही अब अच्छे क्वालिटी का बालू रह गया है। हमेशा से ही किऊल नदी सरकार को खूब राजस्व देती आ रही है, लेकिन संरक्षण के अभाव में किऊल नदी पर खतरा है। ऊपर से बारिश कम होने की वजह से पानी के साथ बालू का बहाव अब नहीं के बराबर हो रहा है। यही कारण है कि बालू की क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रही। 111 किलोमीटर लंबी किऊल नदी का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान बन चुका है। ढेर सारे लोगों की जीविका का साधन भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है।